भाइयों बहनों, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार का क्या हुआ? भाइयों बहनों, विदेश से काला धन लाएंगे, हर एक के काले मतलब हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपए के लालच में अंकित जी मैं भी एक खाता खुलवा लिया। 8 राज्यों में 216 सीटें इंडिया को मिलने जा रही है। इतिहास मिटा दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप। अगर हम बोलने वाले हैं तो हमको आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा, नस्लाइट घोषित कर दीजिएगा, पाकिस्तान भेजने की बात कीजिएगा। राहुल जी को इस बार बर्दाश्त करना चाहिए। अगर बर्दाश्त करते हैं राहुल जी, साथ चलते हैं, तो उनको 2029 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अब हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, समझे? ये राजकुमार पासवान नहीं बोलता, वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं। अभी नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट दिलवा रहे हैं, अभी इनको दिलवाइए। हमारे इंडिया में रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा जी हाँ, आप भारत के संविधान से बढ़ के हैं। ज्यादा भारत का आप जस्ट बोले थे, अभी आप जस्ट भाजपा के संविधान की बात किया। अभी आप संविधान भाजपा की संविधान की मैंने बात किया, भारत के संविधान की बात नहीं किया। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग एक हो रहे हैं, ये लोग सब ये कर रहे हैं अपना धन बचाने के लिए। काला धन 10 साल में काला धन नहीं, 10 साल आपकी सरकार थी, सबको अंदर करते। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी, इनसे हम लोग बातचीत करते चाहे, जहां पर एक और महागठबंधन ने अपना विपक्षी पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, जिसके बाद से एनडीए वर्सेस इंडिया का लड़ाई चल रहा था। चलिए इंडिया की बात करते हैं, चूंकि आप लोगों का जो गठबंधन वाला इंडिया है, जो सामूहिक पार्टी का जो नाम दिया गया है, तो ये बताइएगा कि उस पार्टी से, उस विपक्षी पार्टियों से कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनने जा रहा है। चूंकि कांग्रेस वाले अब कहना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी ही बनेंगे, इधर से जदयू वाले कह रहे बिहार से कि नीतीश कुमार जी ही बनेंगे, उधर से उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा है, उधर से ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, तो सबका सब प्रधानमंत्री बनेंगे। INDIA में इंडिया में देखते हैं शेरों की कमी नहीं है। वहां पे जो शेर 14 में जवान था, अब वो बुढ़ा गया है। अब उनको इन शेरों से डर लग रहा है। वो शेर छोड़िए ना, आपका जो गठबंधन वाला शेर में बताइए ना। वही तो बता रहे हैं। तो उन शेरों का मुखिया अगर कोई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। अच्छा। और बिहार की मिट्टी, बिहार की धरती पे कितना विकास हुआ है आप देख नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वो क्या खाली देखते रहेगा? उसको नहीं शेर बनने का शौक है। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी को उभार और आएगा, निखार और आएगा। राहुल जी को इस बार बर्दाश्त करना चाहिए। अगर बर्दाश्त करते हैं राहुल जी, साथ चलते हैं, तो उनको 2029 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। साहब महंगाई का आलम देखिए मोदी सरकार में। इस बार का जो गठजोड़ है, गठबंधन है, उस गठबंधन के आधार पे अंकित जी इनको बिहार में दांत खोदने के लिए भी सीट नहीं मिलेगा। और देश में योगेंद्र यादव जी का सर्वे, मेरा नहीं, योगेंद्र यादव जो ये बड़ा सिफोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा सर्वे, 8 राज्यों में 216 सीटें इंडिया को मिलने जा रही है। 216, यही मोदी जी की बौखलाहट है। साहब आप बिहार की विकास की बात कीजिए। आज जो युवा नौजवान जो बोलते हैं, जो LED में, वो पहले लालटेन युग में थे, ढिबड़ी युग में थे, अब LED युग में थे। कौन दिया? नीतीश कुमार दिया। ये सड़क पे 120 के रफ्तार में अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं, कौन दिया? नीतीश कुमार दिया। 6 घंटा में नेपाल चले जाए, नेपाल से यहाँ आ जाइए, समझ गए सर, वो दिया। आज युवाओं की बौद्धिकता वो सब तो कहा जा रहा है नितिन गडकरी का दिया हुआ है। नितिन गडकरी नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह RJD के थे। अच्छा, समझे? कौन थे वो? मालूम है ना? तो वो केंद्र में मंत्री थे, और वो जो काम किया NH पे, सड़कों पे, वो सराहनीय था। समझ गए? मतलब कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को इतिहास मिटा दीजिएगा आप, नाम बदल दीजिएगा आप। अगर हम बोलने वाले हैं तो हमको आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा, नस्लाइट घोषित कर दीजिएगा, पाकिस्तान भेजने की बात कीजिएगा, वो नहीं चलेगा। समझे? देश देख लिया, आपको 10 साल मौका दिया। जो प्रधानमंत्री चिल्ला के 14 में कहा कि भाइयों बहनों
प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार का क्या हुआ? भाइयों बहनों, विदेश से काला धन लाएंगे, हर एक के काले मतलब हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपए के लालच में अंकित जी मैं भी एक खाता खुलवा लिया कि मेरे भी खाते में 15 लाख रुपया आ जाए। तो वोट दिए थे साहब? वोट नहीं दिए थे, ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों को वोट पे प्रधानमंत्री बने, तो क्या जिंदगी भर हम उन्हीं को बनाते रहे क्या? वो सुन लीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अब हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। समझे? राहुल गांधी जी किससे सवाल किए थे लोकसभा में कि ये बताइए मोदी साहब कि 200 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसका पैसा है? उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई थी। ये हिटलर शाही की सरकार है, इसलिए ये लोग देश को बदलना चाहते हैं, देश के नाम को बदलना चाहते हैं, और ये इंडिया से नफरत है इनको, ये हार का डर है इनको, खौफ। देखे नहीं थे जैसी ये लोग विपक्षी एकता बिहार में एकजुट हुए तो अपना विदेश यात्रा छोड़ के मोदी जी भारत में आए और सबसे भ्रष्ट मन से शिवराज सिंह चौहान के मन से कहा ये लोग भ्रष्टाचारी लोग एक हो रहे हैं, ये लोग सब ये कर रहे हैं अपना धन बचाने के लिए, काला धन। 10 साल में काला धन नहीं, 10 साल आपकी सरकार थी, सबको अंदर करते, हाँ सबको ये करते, आपको मौका मिला, अवसर मिला, क्या किए आप? कुछ नहीं किए। आपको एक अंकित जी एक बात और याद दिलवाएंगे, जब बीजेपी के 2014 में सरकार नहीं थी उस समय कितने सारे घोटाला आए थे, कोलगेट, ये क्या क्या सब घोटाला था, कॉमनवेल्थ, CWG, एक उस घोटाले बाद जितने भी थे, मान लिया एक भी साबित हुआ कि घोटाला हुआ? नहीं साबित हुई। अगर साबित हुआ तो मोदी साहब उन लोग को जेल क्यों नहीं भेजे? क्या कारण है? 10 साल हो गए साहब, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी? सिर्फ अंबानी, अडानी, नीरव मोदी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या जैसे लोग, नोट लेके भागने वाले लोग को आप साथ दे रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं। तो ये प्रधानमंत्री अब नहीं चलेंगे, ये बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये प्रोविजन है कि 60 साल के बाद न प्रधानमंत्री बनेंगे, वो रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए उनको। और नीतीश कुमार तब क्या करेंगे? नीतीश कुमार का भी तो हो गया साहब, नीतीश कुमार बिहार मांग रहे, बिहार की बिहार मांग रहे, आप अभी रिटायरमेंट की बात करें, नीतीश कुमार की भी तो रिटायरमेंट बिहारी है ना। अरे वो नहीं, आप जो बोले, क्या करें, आप जो लाइन बोले नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिहार की धरती से अभी आप जो बोले उस पर बिहार की धरती से 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बिहार की धरती से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। आप फिर वहां चले गए, आप अभी नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट दिलवा रहे हैं, अभी इनको दिलवाइए। हमारे इंडिया में रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा जी हाँ, आप भारत के संविधान से बढ़ के हैं ज्यादा। भारत का आप जस्ट बोले थे, अभी आप जस्ट भाजपा के संविधान की बात किया, अभी आप संविधान भाजपा की संविधान की मैंने बात किया, भारत के संविधान की बात नहीं किया। समझे? रिटायरमेंट तो होता ही है, रिटायरमेंट तो होता है। हम युवा हैं, युवा बिहार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए हमको मानसिक संतुलन नहीं खोए हम प्रधानमंत्री की तरह। कभी कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, समझे? ये राजकुमार पासवान नहीं बोलता, वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं। वो कौन? मोटा भाई बोलते हैं। इसलिए इंडिया में बहुत सारे शेर हैं, सब शेर मिलकर के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो तय हो जाएगी। तो लड़ाई शुरू हो गया है, अभी इधर से सब कह रहा है कि हम मेरा प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो आप चैनल वाले लोग रे भाई, और आप अच्छे चैनल वाले हैं, ट्वीट कर रहे हैं सब। वो जो गोदी मीडिया है ना ऊपर में, बड़का बड़का भूपू वाला, वो लोग ये सब दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सबको ट्वीट कर रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया पर। करने दीजिए ना, वो ट्वीट से क्या हो जाएगा, समझे? और यही है कि अगर सबका समन्वय नहीं बनेगा, सबकी एक सहमति नहीं होगी, तो फिर ये झूठ बोलने वाले की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार फिर से आ जाएगी। अगर रोकना चाहते हैं तो मन विचार एक बनाइए। जिस तरह से इंडिया के लिए युवा बिहार सेना पार्टी का अनकंडीशनल बिना शर्त समर्थन है, तो उसी तरह से आप लोग भी अपना उदारता लाइए। नहीं तो राजकुमार पासवान का बिहार में कद छोटा नहीं है, और हम जरूर में छोटा आवाज हैं, लेकिन छोटी आवाज बात करे बड़ा, वही हैं हम। और सुन लीजिए, चिराग पासवान जहां से भी लड़ेगा ना, हमारा भी उम्मीदवार होगा वहां से, और चिराग पासवान के कैंडिडेट का उम्मीदवार
मतलब उम्मीदवार जो होंगे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चाचा चिराग के उम्मीदवार, वहां उनके वोट से देख लीजिएगा, हमारे कैंडिडेट का वोट देखिएगा, कितना फर्क होता है ये आपको पता चल जाएगा साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे और हालांकि इन्होंने बताया कि अगला प्रधानमंत्री, चूंकि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में इंडिया के तरफ से हर एक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रही है, हर एक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार को सामने ला रही है और कह रही है कि कोई कह रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, तो कोई कह रहे हैं अखिलेश यादव को, तो कोई नीतीश कुमार को, और ऐसा बहुत सारे पार्टी वाले अपने अपने नए नए चेहरे को सामने ला रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।